ओम शांति। 11 नवंबर 1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है बिंदु का महत्व। ज्योति बिंदु शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं प्रति बोले, आज स्नेह के सागर बाप अपनी स्नेही आत्माओं से मिलने आए हैं। बाप के स्नेह में दूर दूर से भागते हुए मिलन स्थान पर पहुंच गए। बाप दादा ऐसी स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिटर्न, स्नेह और सहयोग सदा देते हैं, अब भी दे रहे हैं और देते रहेंगे। सर्व स्थानों की स्नेही आत्माएं अब भी सूक्ष्म फरिश्तों के रूप में इस मिलन सभा में सम्मुख हैं। बाप दादा डबल सभा देख रहे हैं। एक साकारी शरीरधारी इस धरनी पर बैठे हुए हैं, दूसरे आकारी रूपधारी जिन्हों को इस धरनी के स्थान की आवश्यकता नहीं, धरनी से ऊपर लाइट रूप में लाइट के आसनधारी जो थोड़े स्थान पर बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों सभाओं को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों के स्नेह की शक्ति देख रहे हैं कि स्नेह की शक्ति के आधार पर सेकंड में कितनी भी दूर से समीप पहुंच जाते हैं। जितनी स्नेह की शक्ति महान है, उतनी सम्मुख पहुंचने की स्पीड महान है। कितने अमूल्य रत्न सामने आ रहे हैं। एक एक रत्न की महिमा महान है। किस किस महारथी का वर्णन करें। क्षमा के ऊपर परवाने आ रहे हैं। सभी बच्चों को बाप दादा सदा सहज योगी भव का वरदान दे रहे हैं। सिर्फ एक बिंदी को याद करो। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जाने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है। तो जानना ही क्या है? बिंदु। करना भी क्या है? बिंदु को याद। इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहज योगी बन सकते हो। कितना भी बड़ा विस्तार है, लेकिन समाया हुआ बिंदु में है। बीज बिंदु, उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है। आत्मा बिंदु, उसी में 84 जन्मों के संस्कार समाये हुए हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए। बिंदी बन अब घर जाना है। बिंदु के साथ बिंदु बनकर जाना है। घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा है ही बिंदु। सर्व गुण, सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी है बिंदु। संबंध और संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है? बिंदु। सर्व कार्यकर्ता कौन है? बिंदु ही है ना। चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुंचे तो भी बिंदु पहुंचा। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोकों तक पहुंचते तो भी कौन पहुंचता? बिंदु। साइंस की शक्ति या साइलेंस की शक्ति निर्माण करने की शक्ति व निर्वाण में जाने की शक्ति है, तो बिंदु ना। बीज से इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता, लेकिन विस्तार के बाद समाता किसमें है? बीज अर्थात बिंदु में। तो अनादि अविनाशी है ही बिंदु। आप भी 3 कालों की नॉलेज, 3 लोकों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन? बिंदु। आदि से अंत तक वैरायटी पार्ट बजाया, लेकिन पार्टधारी कौन? किसने पार्ट बजाया? बिंदु ने।
तो महत्व सारा बिंदु का है, और बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें महान हो जाती हैं, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती हैं। आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है, जो स्थापना की एनर्जी है, और विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी बिंदु है। विनाश भी बिंदु से होता, स्थापना भी बिंदु से होती। सृष्टि चक्र के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो और अंत में भी बिंदु बन जाते हो। तो आदि अंत का स्वरूप भी बिंदु हुआ। कितना सहज हो गया। एक बिंदु को याद करना मुश्किल है क्या? स्कूल में भी छोटे बच्चे बिंदु की मात्रा सहज लगा सकते हैं। कहां भी पेंसिल को रख दें तो बिंदु हो जाएगी। तो इतनी सहज मात्रा याद नहीं रहती। इससे सहज और क्या बता सकते हैं? इससे सहज कुछ है? भक्ति में तो लंबा चौड़ा आकार याद करते, बुद्धि में भावना द्वारा चित्र बनाते, तब भक्ति सिद्ध होती। यहां तो नॉलेज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते? बिंदु। इसी बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं ही सिद्धि स्वरूप बन जाते। तो क्या सहज हुआ? बुद्धि में बिंदु लगाना या आकार इमर्ज करना। इसीलिए सहज योगी बनो। बिंदु को जानो तो सदा सहज है। तो स्नेह के रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी भव। तो सभी सहज योगी बन गए ना। विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो, क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं। इसलिए जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा स्वयं ही टेढ़ी है, तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क के टेढ़े मार्ग पर चले जाते हो। बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो, जहां कोई सार नहीं। बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। उन्हों की स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे। बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां भी व्यर्थ गंवाएंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है। तो सदा क्या याद रखेंगे? एक ही बात, बिंदु। सहज है ना? इसमें भाषा जानो ना जानो, लेकिन बिंदु तो सब भाषा में है। और कुछ भी ना जान सको, लेकिन बिंदु शब्द को तो जान जाएंगे। समझा क्या करना है? बिंदु शब्द ही कमाल का शब्द है, जादू का शब्द है। बिंदु बनो और ऑर्डर करो तो सब तैयार है। संकल्प की ताली बजाओ और सब तैयार हो जाएगा। लेकिन बिंदु की ताली प्रकृति भी सुनेगी, सर्व कर्मेंद्रियां भी सुनेंगी और सर्व साथी भी सुनेंगे। बिंदु बनकर के ताली बजाने आती है। अच्छा, सदा अनादि अविनाशी स्वरूप में स्थित रहने वाले, बिंदु के महत्व को जान सदा महान रहने वाले, बिंदु स्वरूप हो सर्व खजानों के सार को पाने वाले सार युक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते बाबा। फिर बाबा ने टीचर्स के साथ मुलाकात की। सभी रूहानी सेवाधारी हो। रूहानी सेवाधारी का अर्थ ही है रूहानी खजानों से संपन्न। तब ही रूहानी सेवाधारी बन सकते हो। सेवाधारी अर्थात देने वाला, सेवा द्वारा सुख देने वाला, इसको कहते हैं सेवाधारी। तो देने वाला जरूर स्वयं संपन्न होगा, तब तो औरों को दे सकेगा।
तो सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं। जैसे स्वयं होंगे वैसे औरों को बनाएंगे। अगर स्वयं में किसी भी शक्ति की कमी है तो औरों को भी सर्वशक्तिवान नहीं बना सकते हैं। रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्वशक्तिवान। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑलराउंडर। ऑलराउंड सेवाधारी ही सच्चे सेवाधारी हैं। तो सच्चे सेवाधारी के सर्व लक्षण अपने में अनुभव करते हो। जो संपन्न होंगे वह सदा संतुष्ट होंगे और सर्व को संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। सर्व प्राप्ति है तो सदा संतुष्ट। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना उसकी विधि है संपन्न और दाता। दोनों बातें चाहिए। कोई संपन्न हो लेकिन दाता ना हो तो भी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो दाता भी और संपन्न भी। यह खुशी तो सभी को है ना कि हम विशेष आत्माएं हैं। सारे विश्व में से कितनी थोड़ी सी आत्माएं सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाली निमित्त बनती हैं। तो जो कोटों में कोई में कोई आत्माएं निमित्त बनती हैं, उसमें हमारा ही पार्ट है, हमारा नाम है। यह कितनी बड़ी खुशी है। कोटों में कोई, यह हमारा गायन है। यह रूहानी नशा रहता है। रूहानी नशा सदा जितना ऊंचा उतना नम्र बनाएगा। देहभान का नशा होगा थोड़ा, लेकिन घमंड से, अभिमान से ऊंचा समझेंगे। सच्चे नशे में रहने वाले सदा नम्र चित्त होंगे। नम्रता से ही सबको अपने आगे झुकाएंगे। सुखदाता नम्र चित्त आत्मा बन सकती है। अभिमान नम्र चित्त बनने नहीं देता। नम्र चित्त नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। तो सेवाधारी की विशेषता सदा नम्र चित्त, स्वयं झुका हुआ होगा तब औरों को झुका सकेगा। तो रूहानी सेवाधारी, रूहानी शब्द सदा याद रखो। चलते फिरते बोलते कर्म में रूहानियत दिखाई दे। साधारणता नहीं, रूहानियत। संतुष्ट आत्मा को ही सेवाधारी का टाइटल मिल सकता है। संतुष्ट नहीं तो सेवा लेंगे। तो सेवा लेने वाले हो या सेवा करने वाले हो। रूहानी सेवाधारी लेने वाले नहीं। आज ये हुआ, कल ये हुआ, ऐसी बातों के पीछे समय गंवाकर सेवा तो नहीं लेते हो। यह सब बचपन की बातें हैं। अब बचपन समाप्त हुआ। अभी जो लिया उसका रिटर्न करना है। अभी कोई भी कचहरी न होनी चाहिए। बड़ों का एक्स्ट्रा समय नहीं लेना है। किस्से कहानियां समाप्त। अगर अभी तक भी सेवा लेने वाले हो तो आज से समाप्त कर देना। बिंदी लगा देना। बीती सो बीती, बिंदी लग गई ना, तो समाप्ति की बिंदी लगाकर जाना। बिंदी लगाकर सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, यही पाठ सदा याद रखना। अच्छा, फिर बाबा ने निर्मल शांता दीदी से बात की। महान आत्मा अर्थात सफलता मूर्त। तो सदा सफलता मूर्त हो ना। जो जितने हल्के रहते हैं उतना सहज और स्वतः कार्य हो जाता है। जो ज्यादा कार्य का बोझ उठाते हैं तो बोझ के कारण निर्णय शक्ति काम नहीं कर सकती है। इसलिए सफलता में फर्क पड़ जाता है। कार्य करने के पहले सदा स्वयं डबल लाइट, वायुमंडल भी लाइट, स्वयं भी लाइट, साथी भी सब लाइट, तो लाइट हाउस का कार्य हो ही जाता है। लेकिन कोई भी कार्य जब शुरू करते हैं तो लक्ष्य ठीक रखते हैं, फिर बीच में वह लक्ष्य मर्ज हो जाता है। आदि शक्तिशाली होता, मध्य में परसेंटेज कम हो जाती है। जैसे आदि में प्लान के समय अटेंशन रखते, ऐसे जब प्रैक्टिकल कार्य में बिजी हो जाते हो तब भी अटेंशन रहे।
आदि मध्य अंत एक समान रहे तो सफलता सहज हो जाएगी। अच्छा, इस बारी मेले में शांति कुंड बनाना, जिससे सब समझें कि यहां आवाज होते भी शांति है, वृत्ति और अनुभूति ही बदल जाए। बच्चों ने कहा बाप दादा कलकत्ते में आवें। जरूर, हाँ, वह समय दिखाएगा, क्योंकि बच्चे बुलाएं बाप ना आवे यह हो नहीं सकता। लेकिन किस रीति से आएंगे यह देखना, कुछ नया होना चाहिए ना। अच्छा, जो बनाएंगे उसमें सफल हो जाएंगे, क्योंकि सच्ची दिल पर साहब राजी। यह मेला भी बाप के दर्शन करने का स्थान है। भक्त दर्शन करेंगे और बच्चे मिलन मनाएंगे। अच्छा है, यह भी एक साधन है, स्व के लिए और अन्य आत्माओं के लिए। ब्राह्मण भी उमंग उत्साह में आ जाते हैं और अन्य की भी सेवा हो जाती है, स्व की भी सेवा और औरों की भी सेवा। अच्छा, फिर विदाई के समय बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे। सभी ने सुना तो बहुत है, बाकी कुछ सुनना रह गया है क्या? सिर्फ एक ही बात रह गई है, वह कौन सी? पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा? सब समाप्त हो गया है, क्या रहा है? अभी सिर्फ एक बात बाप दादा देखना चाहते हैं। सभी 16 श्रृंगारधारी सजी सजाई सजनिया, अर्थात 16 कला संपन्न। 16 श्रृंगार ही 16 कला हैं, तो सभी 16 कला संपन्न अर्थात 16 श्रृंगारधारी बने। अभी तक कोई 8 कला, कोई 10 कला, कोई 11 कला, लेकिन सभी 16 कला बन जाएं, अपने अपने नंबर अनुसार सभी 16 कला तो होंगे ना। जैसे और धर्मों की भी अपने हिसाब से गोल्डन स्टेज होती है, तो यहां भी सभी की अपने हिसाब से 16 कला होंगे ना। कहना, करना और सोचना सब समान हो तो संपन्न बन जाएंगे। बाप दादा अब इसी स्वरूप में सबको देखना चाहते हैं। वह कब होगा? इसके लिए सब तैयारी भी करते हैं, संकल्प भी करते हैं, इच्छा भी यही एक है। बाकी क्या रह जाता है? स्टेज पर जब बैठते हो तो क्या सुनाते हो कि बस अब संपन्न बनना है। तो इच्छा भी सबको है, लेकिन बाकी क्या रह जाता है? अगर और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ तो यह इच्छा पूरी हो जाए। छोटी छोटी और इच्छाएं इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती हैं। अच्छा, फिर पार्टियों से बाबा ने एक प्रश्न किया, कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे? उत्तर है, समय की और स्वयं की पहचान अगर बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि यह संगम का समय ही है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। सारे कल्प के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तकदीर अभी ही बना सकते हो। संगम पर ही बाप द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रालब्ध पाने वाले हो, सदैव स्मृति में रखो तो समर्थ हो जाएंगे। समर्थ होने से माया जीत बन जाएंगे। समर्थ आत्मा विघ्न विनाशक होती है, संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विघ्न विनाशक होंगे। अच्छा, ओम शांति।